देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दोहरी चाल खेलते हैं। एक तरफ कहते हैं मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, एक तरफ उनके अपने खास चहेते लोग कहते हैं कि झंडे फहराएंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे रामसूरत राय हमारे साथ हैं। सर, जदयू के एक जो मंत्री हैं वो सदन के अंदर जो राष्ट्रगान हो रहा था उस वक्त वो खड़े नहीं हुए। क्या जदयू के मंत्री नहीं थे? अच्छा। वो मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस के विधायक हैं। जी जी। और वो आँख से दिव्यांग हैं। जी जी। तो जब जनगणना हो रहा था तो हम लोगों का ध्यान उन पर गया और हम लोगों ने इशारा भी किया। तो उनके एक साथी जो हैं भाई शकील जी, उन्होंने कहा कि उनको पैर में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोगों ने इस मुद्दा को नहीं उठाया और जब शोक सभा होने की बारी आई तो फट से वो खड़े हो गए। इससे साफ स्पष्ट लगता है कि देश के अंदर जो एक व्यवस्था बन रहा है देश के खिलाफ, हम देश में रहते हैं, देश का अन्न खाते हैं, देश की बात करते हैं और देश के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने का जो जीता जागता गवाह आज सदन के अंदर माननीय विधायक के द्वारा किया गया है, वो हम मान सकते हैं कि दिव्यांग आँख से हैं, पैर से नहीं थे। और जब उन्होंने साबित ही कर दिया 5-15 मिनट के अंदर में, वो जब शोक सभा की बारी है तो खड़े हो गए। इसे साफ स्पष्ट समझ सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे। इस पर तो माननीय अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण होनी चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए, मेरा ये कहना है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया जा रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि लाल किले पर जो है 2024 में तिरंगा फहराएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दोहरी चाल खेलते हैं। एक तरफ कहते हैं मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, एक तरफ उनके अपने खास चहेते लोग कहते हैं कि झंडे फहराएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में झंडा फहरा लिए, अब जाके सदाकत आश्रम के शरण में जाके शरण लेंगे, आश्रम में जाएंगे, बाकी कुछ नहीं उनसे होने वाला। कल जो खुला अधिवेशन हुआ कार्यक्रम, उसमें नीतीश कुमार ने ये भी बात कही कि विजेंद्र यादव और ललन सिंह के दबाव में हम बीजेपी का साथ छोड़े हैं। क्या बीजेपी में अगर वापस आते हैं तो नहीं, किसी को बदनाम अगर वो करते हैं तो गलत बात है। नीतीश कुमार जी किसी जदयू किसी बीजेपी के लोगों को, उनको कोई न सिखाता है, न बढ़ाता है, न चढ़ाता है। वो खुद अपने मन से, ये सरकार या मुख्यमंत्री जी वो सिंगल विंडो सिस्टम है। उनके परिवार में कोई न सदस्य है, न उनको कोई चहेता है। लोगों को लगता है कि हमारे नज़दीकी है, वो किसी का सुनने उनने वाले नहीं है। अपनी मन की बात अपने खुद करते हैं और बहुत हास्यास्पद है कि वो दूसरे को बहाना लगाते हैं और दिखार कराते हैं। अंतिम सवाल सर, गोपाल मंडल के जो पुत्र हैं उन्होंने फायरिंग की है और कई बार उन पे आरोप भी लगे हैं, ज़मीन हड़पने का मामला जो सामने आया है, कैसे देखते हैं सर? निश्चित रूप से गोपाल मंडल जी चर्चित विधायक हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और उनके विधायक हैं। जदयू क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, सब स्पष्ट है, आईना क्लियर है। तो जदयू के पास अब कोई विज़न नहीं है। जदयू अब सूर्यास्त की ओर जा रही है। विजन अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और तमाम देश और राज्य भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे रामसूरत राय, उनसे हमने बात की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गोपाल मंडल को लेकर जिस तरीके से वो विवादित और सुर्खियों में रहने वाले विधायक हैं और ख़ास तौर पर उन पर कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने जो है गलत तरीके से लोगों को ज़मीन हड़पने का काम किया है और उनके पुत्र हैं तो ख़ास तौर पर सत्ता का जो खुमारी है उन पर चढ़ा हुआ है, यानी कई तरह की बातें उन्होंने कही। और जिस तरीके से लगातार बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने जब राष्ट्रगान हो रहा था तब वो खड़े नहीं हुए, उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो सत्ता जो है लोगों के ऊपर और जो राष्ट्रगान है हमारा, वो राष्ट्रगान के ऊपर अगर वो नहीं खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये सही नहीं है। ये तमाम बातें उन्होंने आज हमारे खास बातचीत में ये बातें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे रामसूरत राय ने सीधे तौर पर कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द न्यूज़ के साथ और देखते रहें द न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।